हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, देखिए बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम चैप्टर वन जो कि हमारा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन है, चैप्टर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए जो हमारा चैप्टर 1 है जो कि पुष्पीय पादपों का लैंगिक जनन, यदि हम बात करें ये चैप्टर 2 में था, लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी आई है इसमें चैप्टर 1 में हो गया है। तो देखिए जो चैप्टर 1 हमारा है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की लगभग हमने सारी वीडियो प्रोवाइड करा दी है। आप यदि अभी तक नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख भी सकते हैं। देखिए यदि हम बात करते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में, तो सबसे पहले इसमें आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक क्या आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो कि 3 नंबर के क्वेश्चन है और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है लघु उत्तरीय में, बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है आपके, और इस बार भी पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना, चाहे वो आपका त्रैमासिक एग्जाम हो, चाहे अर्धवार्षिक हो और चाहे वो आपका वार्षिक एग्जाम हो। देखिए दूसरा क्वेश्चन है नर तथा मादा युग्मकोद्भिद में अंतर लिखिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो मेल गैमेटोफाइट्स है और फीमेल गैमेटोफाइट्स, इन दोनों के मध्य डिफरेंस बताना है। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, तो आपको नर व मादा युग्मकोद्भिद के मध्य अंतर भी पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विनिषेचन। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके साथ साथ कभी कभी त्रिक संलयन भी पूछा जाता है। तो या तो आपसे त्रिक संलयन वो अलग से पूछा जा सकता है और द्विनिषेचन के साथ में भी त्रिक संलयन पूछा जा सकता है। तो द्विनिषेचन व त्रिक संलयन जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, तो ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन, ये दोनों क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, यानी अ स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर। एक सामान्य से पुष्प की डायग्राम बनाना है आपको और अच्छे से उसकी लेबलिंग करनी है। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पे जो पुष्पीय पादपों का लैंगिक जनन है, इसमें पुष्प का जो नामांकित चित्र है ये तो आपसे बनना ही चाहिए, क्योंकि कई बार नामांकित चित्र बनाने के लिए भी पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वपरागण व परपरागण में अंतर बताइए। देखिए डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये क्वेश्चन भी कभी कभी पेपर में आता है कि स्वपरागण व परपरागण के मध्य अंतर बताइए। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है निषेचन किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। निषेचन क्या होता है, पुष्पीय पादपों में निषेचन को समझाना है, यानी फर्टिलाइजेशन को फ्लावरिंग प्लांट में समझाना है कि किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है। अगला क्वेश्चन है भ्रूण पोष किसे कहते हैं, इसके कार्य लिखिए। व्हाट इज एंडोस्पर्म। देखिए एंडोस्पर्म क्या होते हैं और इसके जो भी फंक्शन है वो भी आपको तैयार करने हैं। ये 3 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक आखिरी अंतर है यहाँ पे, देखिए परागण व निषेचन के मध्य अंतर, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो इन 3 नंबर वाले सभी क्वेश्चनों को, मतलब लघु उत्तरीय जो प्रश्न है इनको आपको अच्छे से तैयार करना, क्योंकि यहां से डेफिनेट रूप से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पेपर में अवश्य पूछा जाएगा। अब इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि पेपर के लिए आपके 2 नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन है बहुभ्रूणता को उदाहरण सहित समझाइए। बहुभ्रूणता यानी कि जो पॉली एम्ब्रियोनी है, इसको आपको एग्जाम्पल विद सहित समझाना है कि बहुभ्रूणता क्या होती है और किस कारण से होती है, किन किन पौधों में होती है। अगला क्वेश्चन है अनिषेक फलन तथा अनिषेक जनन को समझाइए। ये वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है, चाहे वो आपसे अनिषेक फलन पूछे या आपसे अनिषेक जनन पूछे, मतलब पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोजेनेसिस, दोनों क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है अपबीजाणुता तथा अपस्थानिक भ्रूणता किसे कहते हैं, इसको भी आपको समझाना है, परिभाषित करना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है लघु बीजाणु अथवा परागकण का नामांकित चित्र। देखिए जो लघु बीजाणु होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं। इसके अलावा जो पॉलन ग्रेन या परागकण होते हैं, इनका नामांकित चित्र भी आपसे पेपर में बनाने के लिए पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है टेपिटम के 2 कार्य लिखे, या इनका टेपिटम का महत्व बताना है।
तो वही है टेपिटम के दो कार्य आपको यहां पे याद करने हैं। टेपिटम के कार्य भी पेपर में कभी कभी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पे है कि स्वपरागण व पर परागण के दो दो लाभ हानि लिखिए। मतलब स्वपरागण के दो लाभ दो हानि भी आपको पता होना चाहिए, और साथ ही साथ पर परागण के दो लाभ या दो हानि आपसे कोई भी पेपर में पूछा जा सकता है। मतलब कुल मिला के परागण से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या है कि बेगिंग तथा विपुंसन को परिभाषित करना। बेगिंग और विपुंसन क्या होती है, इसकी शार्ट परिभाषा आपको तैयार करनी है। तो यहां पे दोस्तों चैप्टर 1 के जितने भी वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमने आपको आज के इस वीडियो में बताया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और दोस्तों यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।